आमदीद कहते हैं। पूरा एक हफ्ता आप ज़िंदगी गुजारते हैं, उसका डिस्कशन हम करते हैं। इस एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है बुध की शाम 7 बजे। मैं होती हूँ, मेरे साथ होती है डॉक्टर अफशा। डॉक्टर अफशा और मैं तकरीबन 1-1.5 साल से आपके सामने आपके मसाइल लेकर आ रहे हैं, आपसे डिस्कशन हम करते हैं, जिसमें मेन टॉपिक्स होते हैं बेऔलादी के हवाले से, जेंडर चॉइस के हवाले से। इसके अलावा जो दीगर सेहत के मसाइल हैं, आप हमें कॉल करते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं। डॉक्टर अफशा पिछले 23 साल से रावलपिंडी में नेशनल मार्केट, जो कि कमर्शियल मार्केट से मुल्हिका है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। अफशा मेडिकल सेंटर चला रही हैं और आपकी दुआएं समेट रही हैं। आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह से ख़ास तो है ही है, कुछ डिफरेंट भी है। कुछ डिफरेंट इस तरह से कि आपके लिए हमने एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। ज़िंदगी हो और सरप्राइजेस ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर अफशा सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है भाई, ना पूछें। वो मखलूक है जो कि शादियों में भी बगैर स्वेटर के जाना पड़ता है फैशन के लिए, तो उस वक्त मेरा यही हाल है। आप तो सही बाहों के बैठी हुई है ना? हाँ, मैं बहुत ज्यादा ठंड मुझे तो बहुत लगती है। अच्छा, सर्दियों का फायदा ये होता है जहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ कपड़े मजे मजे पहनने को मिल जाते हैं। हाँ, कपड़े भी, और इतनी टेंशन नहीं होती ना, जो पहन लॉन्ग कोट्स ये वो ना तो गुजारा हो जाता है। मैं जैसे रेशमी कपड़े पहन कर आ जाए तो फिर हंसते मुस्कुराते पूरा प्रोग्राम गुजर ठिठरते हुए। डॉक्टर अफशा, आज क्या खास बात है? आप जो इतनी शाइन करी, सुना कोई सरप्राइज वगैरह है हमारे देखने वालों के लिए? हाँ, हमारे देखने वालों को लिए ये सरप्राइज है कि हम उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे और जो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब देगा हम उसको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट हैम्पर है जी डॉक्टर अफशा की तरफ से, जो कि आप पिक करेंगे डॉक्टर अफशा के क्लिनिक जाके, और अगर एक से ज़्यादा सही जवाब आए तो हम कुरानदाजी भी कर सकते हैं। हाँ, फिर हम कुरानदाजी कर लेंगे। तो कोशिश हम करेंगे कितना आसान सवाल करें जिसका जवाब आपको पहले से पता हो, लेकिन हमें आप ऑनर कॉल करके बताएंगे और जो सही जवाब होगा उसको डॉक्टर अफशा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। कहाँ आपने कॉल करनी मैं आपको बता रही हूँ। हमारा नंबर है जी 051-410-2249, 051-4102-2249 पे आपने ना सिर्फ अपने मसाइल बताने हैं बल्कि हम आपसे कुछ ही देर में एक सवाल करेंगे। आपने जुड़े रहना हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में, इसका सही जवाब आपने हमें देना है। जवाब जो भी हो आपने हमें देना है, ठीक है? और हम अगर ज़्यादा सही जवाब आएंगे तो हम उसे कुरानदाजी कर लेंगे। अगर डॉक्टर अफशा से आपने बात करनी है तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। डॉक्टर अफशा के व्हाट्सएप नंबर हैं 0333-513-9482, 0333-513-9482 और 033 क्या था? 0300 और बाकी का सारा नंबर वही है। काम ही खत्म करते हैं हम। हाँ जी, तो आज हम बात करें जेंडर चॉइस के हवाले से। सबसे पहले जो कंफ्यूजन जो हम हर दफा डिस्कस करते हैं कि खुदा न खास्ता ये इस्लाम के अगेंस्ट तो नहीं है बात? नहीं, ये बिल्कुल इस्लाम के बिल्कुल मुताबिक है। और दूसरी बात ये कि ये उन लोगों के लिए जो औलादे नरीना चाह रहे होते हैं, ठीक है जी, और जिनकी 3 बेटियां या 4 बेटियां हैं, तो वो चाहते हैं कि अब अल्लाह ताला हमें बेटा दे। तो हम मेडिकली हेल्प करते हैं उनके, कुछ मियाँ बीवी के बिफोर प्रेगनेंसी कुछ टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट करवाने के बाद हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि उन्हें कोई मेडिसिन की अगर ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, तो वो टेस्ट के मुताबिक हम उन्हें कुछ मेडिकेशन देते हैं और फिर सिलेक्टिव डेज देते हैं। वो सिलेक्टिव डेज जब अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी, और सक्सेस रिजल्ट जो है 98-99% है। और 100% इस वजह से नहीं कहते कि अल्लाह ताला शिर्क में ना आ जाएगा। अच्छा, इसको बेबी गर्ल चाहिए, उसके लिए भी आपको इस प्लान? हाँ, उसके लिए भी यही प्लान है, लेकिन मेडिकेशंस चेंज है। अच्छा, तरीकाकार यही है लेकिन मेडिसिन चेंज है। जेंडर चॉइस का मकसद जैसे डॉक्टर अफशा ने बताया कि बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है, उसके अगेंस्ट नहीं है, हमारे दीन के अगेंस्ट नहीं है। ज़ाहिरी बात है अगर होता तो ये ना प्रैक्टिस करी होती। और दूसरी बात ये कि जो जिनको बेटियां भी चाहिए वो भी एक डिफरेंट पैटर्न के जरिए इसको अवेल कर सकते हैं। सवाल डॉक्टर अफशा आप करेंगे इनसे कि देखो बैग उठा लिया कि मैं बैग आपने देना है। अच्छा, कि बैग आपने देना है गिफ्ट? नहीं, बैग मुझे वो भाई ने इशारा किया कि बैग साइड पे रखे। कमेटी शमेटी तो नहीं इसके अंदर? बैग के अंदर कमेटी कोई कुछ रखा हो जो तुमने प्यार से रखा हो? कमेटियां नहीं मैं डालती। अच्छा, सवाल क्या करेंगे हम देखने वालों से? सवाल ये है कि हमें बताएं जी हम किस मार्केट में बैठे हुए? आसान सवाल है ये कि डॉक्टर अफशा का जो क्लिनिक है
वो रावलपिंडी के किस मार्केट में है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये सवाल कर दिया था। जब आप जवाब देंगे तो आपने अपना नाम और शहर का नाम लाजमी बताना है, और अगर सही होगा तो एंड में हम आपको बता देंगे कौन इसमें जीता है, और फिर इसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा डॉक्टर अफशा की तरफ से। क्या है ये सरप्राइज आपको खुद बताएंगी, वो अभी तो नहीं बताना ना हमने, कुछ सरप्राइज वगैरह? हाँ, अभी नहीं बताना क्या। अच्छा जी, मीनवाइल हम आते टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा जेंडर चॉइस के हवाले से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके औलाद नरीना हो या बेटी हो, बेटे हैं बेटियां चाहिए, तो उसके लिए आप डॉक्टर अफशा से रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अफशा, ये कितना लंबा कोर्स होता है, कितना टाइम लगता है? ये 6 से 8 हफ्तों का कोर्स होता है, और इसमें कंसेप्शन टाइम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि सिलेक्टिव डेज जब हस्बैंड एंड वाइफ को हम देते हैं तो उसमें ये है कि मे बी के इस मंथ में अगर आपकी कंसेप्शन नहीं होती तो सेकंड मंथ या थर्ड मंथ। तो ये है कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं मेडिसिन खाने के बाद। ठीक है। 6 हफ्ते की आप मेडिसिन खाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, वो खाने के बाद जो सिलेक्टिव डेज होते हैं वो सिलेक्टिव डेज जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी, और उसमें आपके 1 से 2 महीने लाजमी लगते हैं। सही, ठीक हो गया। तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह इसके? नथिंग, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हस्बैंड के लिए भी, मिसेज के लिए भी, और आने वाले न्यू बॉर्न्स के लिए भी कोई साइड नहीं है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है। और आपके जो टेस्ट करवाए जाते हैं उसके मुताबिक आपकी मेडिसिन डायग्नोज की जाती है कि आपको मेडिसिन दी जाए उसके मुताबिक के भी जो आपको सूट करती हो वो आपको देते हैं। इंशाल्लाह उसमें रिजल्ट 100% आता है। वंडरफुल। अच्छा, अगर फर्ज करें कि एक दफ़ा एक जोड़े ने कंसीव कर लिया, उसकी जेंडर चॉइस की ख्वाहिश के मुताबिक उसको बेटा या बेटी मिल गया, दोबारा भी इनको कर सकती है कि कोर्स हाँ, एक ही दोबारा दफ़ा भी करना कर सकते हैं। अभी जैसे मेरी एक पेशेंट है, ताहिर नाम है, तो उनकी 4 साल पहले बेटा हुआ था माशाल्लाह 3 बेटियों के बाद। तो उन्होंने अब दोबारा मुझसे रुजू किया है कि भी हम दोबारा आपके पास विजिट करना चाहते हैं, तो ये तो मतलब दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक मतलब है। ऐसा कोई नहीं कि अगर एक दफ़ा आपने कोर्स कर लिया तो दोबारा वो कर नहीं सकते? नहीं, कोई नुक्स ऐसा वगैरह तो कुछ बॉडी में नहीं आता ना उसके कोई बाद? नुक्स नहीं आता। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाती हैं ना, कि हार्मोनल प्रोफाइल करवाने का मकसद ही ये होता है कि आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपकी यूट्रस, आपका वाइट सेल्स, आपके एक्स सेल्स, आपका औरत का एगोविलेशंस वगैरह, हार्मोन सिस्टम, कज़न मैरिज है तो रुबेला IgG वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, वो सारे देखने के बाद हम आपको अच्छा, हर कोर्स शुरू करने से पहले आप टेस्ट रिकमेंड करते हैं? हाँ जी, हर पेशेंट्स के डेफिनेटली आपका बॉडी सिस्टम हो रहा है, मेरा हो रहा है, आने वाले पेशेंट्स का हो रहा है, तो हर एक का चेंज होता है, तो हमें टेस्ट लाजमी करने पड़ते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। नॉर्मली लोग टेस्ट करने से घबराते हैं, टेस्ट की अफादियत क्या है? नॉर्मली लोग 90% लोग जो है अवॉइड करते हैं टेस्ट को, चाहे वो मेरे पास आए चाहे किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, और वो यही अक्सर पेशेंट्स का यही होता है जी डॉक्टर साहब हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है या हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है, हमें इंजेक्शन लगा दें या मेडिसिन दे दें या वट जो भी। तो मैं कहती हूँ देखें, जब आपको रीज़न पता चल जाती है, सम टाइम ये होता है कि हमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं होती। हम मतलब अब मैं गैस्ट्रिक पेन्स जैसे पेशेंट्स को हो रही होती हैं, या बीपी हाई होने की वजह से हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, तो आप बीपी की गोली खाएं ना, हार्ट बीट की गोली ना खाएं। हाँ, वो तो ये मालूम हो जाता है ना हाँ, फिर। हाँ, तो बीपी चेक करवाए बगैर या हार्ट बीट या कैस्ट्रोल टेस्ट के बगैर ही आप हार्ट की या कुछ हिस्सा मेडिसिन खाना शुरू कर दें तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी ना। हाँ। तो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करवाने से ये होता है कि आप 90% सिक्योर हो जाते हैं आने वाली बीमारियों से पहले। अब जैसे शुगर है एकदम से तो 400 पे नहीं पहुंचती ना। हाँ, शुगर है किसी पेशेंट को आज शुरू हुई, 2 महीने बाद वो 200 पे पहुंची, फिर 2 महीने बाद 400 पे पहुंच गई, तो वो एक दिन में नहीं गई। लेकिन अगर आपको साइन ऑफ सिम्टम फील हो रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि मुझे सिम्टम्स शुगर के आ रहे हैं, तो आप चेक करवाएं। हाँ, और पहले तो आप मीठा या एहतियात करें, छोटे मील्स खाने में लें। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा खाना एकदम से खा लेते हैं वो अलग हाँ, चीज़ वो है। भी शुगर बढ़ाता है ना। शुगर के पेशेंट को तो चाहिए कि हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा वो खाते रहे ना। ऐसी नौबत ही ना बॉडी को लाने दें कि आपको स्टमक फिल करना पड़े जल्दी जल्दी इमरजेंसी में। जब आपकी शुगर लो हो जाती है तो आप अलगम बलगम जो भी मिलता है आप खाना शुरू कर देते हैं। अब वो टाइम जब गुजर जाता है तो वो फिर आपकी शुगर जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कॉलर ले हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर है, उन्हें खुश आमदीद कहती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रही है? ये मैं फहमीदा सारवी 17 से बात कर रही हूँ। और आपका नाम? फहमीदा सार। फहमीदा, क्या हाल चाल है? मौसम कैसा? और शुक्र अल्लाह का। मौसम कैसा? बारिश तो हो रही है ना, क्लाउडी वेदर था दिन भर, बड़ी हाँ। सर्दी थी। चलो अल्लाह ताला खैर की बारिश लेकर आए, रहमतों की बारिश लाए। क्या सवाल होगा आपका? तो आपका मैं ये कह रही हूँ कि आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, कभी स्टार्ट ही हुए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। डॉक्टर साहब की बातें, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। Thank you तो so सवाल much. क्या किया था आपने? सवाल, अब हाँ, ये सही बंदे ने हमसे सवाल पूछा है। सवाल मैंने ये किया था कि डॉक्टर अफशा का जो क्लिनिक है वो रावलपिंडी में किस जगह पर है, उस मार्केट का नाम बताना है आपने। अच्छा, मार्केट में तो अफसा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी। कहाँ पे है? अब ये है कहाँ पे, ये बताए ना। गूगल कर ले, है गूगल। दूर के लोग हैं तो अब क्या पता है रावलपिंडी का। यही तो ट्रिक है ना, यही तो कैच थे हमारे आज के सवाल में। आप गूगल कर ले। फहमीदा, आप इतनी स्वीट हैं, आप गूगल कर सकती हैं। चलें। नहीं, मैं गूगल नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं आता। ओए होए। ओहो। अच्छा, किसी से पूछ ले, रावलपिंडी की बड़ी मशहूर मार्केट है। आप है? किसी से ये पूछ लें कि रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर किस किसी जगह से है। पूछ लें। पिंडी की ग्राटो जलेबी और अफशा मेडिकल सेंटर दो ही मशहूर जगह हैं। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू फॉर ठीक है कॉलिंग। भाई, थैंक ठीक यू है। जी, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर अफशा, लोगों को मुश्किल में डाल दिया लगे। अच्छा, देखिए, इससे हमें मालूम हो रहा है कि लोग कितना गौर से प्रोग्राम सुनते हैं हमारा, हाँ, देखते हैं और बिल्कुल, सुनते हैं। बिल्कुल। आज मेरे पास सुबह एक पेशेंट आई हमारे प्रोग्राम के रेफरेंस से, तो वो मुझे मतलब उनकी मोहब्बत है, उन्होंने मुझे अक्सा नाम था। अच्छा। तो उनकी मदर थी, शी इज वेरी नाइस ना, वो साथ आई। हाँ। मतलब मुझे ऐसे लगा जस्ट लाइक मैं अपनी मदर से मिल रही हूँ। मैं अच्छा। बकायदा उठ के उनको मिली। Sweet, ये वो sweet, तो वो कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं हम पिछले 6 महीने से आपको देख रहे हैं और हम आ रहे थे बस आने नहीं हुआ, तो आज हम आए, मुलाकात हो तो गई। मुलाकात होगी। तो वो अच्छा, ये हमने चीज़ है कि लोग सवाल- बड़ी गौर से देखते हैं। अच्छा, सवाल हमने इसलिए भी किया था, ये पूरा एक प्लान है इसके पीछे, ताकि आप लोग बीमारियां अपनी भूल जाएं। सर्च शुरू कर दें, गूगल पे सवालात की बौछार कर दें और फिर हमें जवाब दें। गिफ्ट आपके लिए बहुत जबरदस्त है, ये आपको बता दूं मैं। तो हमने एक थोड़ा सा आपको डी ट्रैक, ऑफ ट्रैक कर दिया कि बीमारियां आप भूल जाएं, लेकिन आप सोचे ना अपनी बीमारियों को सोचे ना। लेकर। अच्छा, कितना इफेक्ट होता है हमारी माइंड, हमारी सोच का हमारी सेहत के ऊपर? रिदा, मैं आपको बताऊं ना, मतलब बिंग द फ्रेंड, मैं आपको एक टिप देती हूँ। वैसे आपको पता भी होगा, वैसे भी आप घूमती फिरती रहती हैं काफ़ी। तो आप अगर जब परेशान हो ना, तो आप बस गाड़ी लेकर निकल जाएं, या आप नमाज पढ़ें, या मतलब अपने आप को उस जगह से हटा लें जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं और आप किसी टेंशन में और कोई सोची जा रहे हैं, आप किसी रिलेटिव के घर चले जाएं, किसी दोस्तों में चले जाएं, ये वो आपके ज़हन से वो चीज़ कुछ टाइम के लिए, गम और खुशी थोड़े से टाइम के लिए होती है। सही, वो टाइम हम गुजार लें तो वो एकदम लेवल उसका बराबर कम हो जाता है। है। मैंने सुना है कि साइकोलॉजिकली एक इंसान 21 दिन तक परेशान रह सकता है, या किसी गम को मना सकता है, या गम में रह सकता है। वो 21 डेज का टाइम पीरियड होता है। मैं एक बात कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला हमें ढेर सारी खुशियाँ, बच्चे, घर, कामयाबियाँ, सेहत, सब कुछ देता है, उस वक्त हम खुशी और शुक्र अदा करने में टाइम नहीं इन्वेस्ट करते। और जब कोई दुख या कोई फोदगी या कोई घर में परेशानी आ जाए तो हम अल्लाह से गिला और ये वो, तो ये नहीं करना चाहिए। सब्र करना चाहिए और पुरसकून रहना चाहिए। अपने दिमाग को, अपने दिल को पुरसकून रखना। अच्छा, ऐसे लोग जो नाराज रहते हैं, गिले शिकवे करते हैं, उनको कभी सुकून, अब कहना बिल्कुल सही है कि नहीं होता, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, बुखलाए ये वो। तो ये है कि अब जैसे मैं किसी भी महफिल में जाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई हंसी मजाक की बात करूँ। मैं भी कि उस महफिल में कितनी परेशानी में आके कोई बैठा हो, ये वो। अक्सर औकात ऐसे होता है कि मतलब मेरी भाभियाँ या मेरी बड़ी बहनें वगैरह मुझे डांटती है कि हर वक्त हंसती रहती हो, ये वो फोदगी वाला घर था, ख़त्म वाला घर था। तो ये वो, मैंने कहा देखो बात ये, वो लोग हंसना चाह रहे थे,
लेकिन उन्हें लोगों को पोज करना है कि भी हम उदास हैं या ये वो इस तरह, तो वो अच्छा, लेकिन एक ऐसे माहौल थोड़ा सा हम टॉपिक से हट के बात करें, आपके आते बीमारियों की तरफ भी आते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो लोग बहुत हंसते हैं मुस्कुराते हैं उनके दिल में बड़े गम होते हैं। पता नहीं, गम तो आए और गुजर गए। आए और गुजर गए, हाँ, आए और उन्हें पकड़ के गुजर ही गए। रखना चाहिए ना। बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, अल्लाह ताला ने इतने करम भी तो साथ साथ किए ये होते हैं बात ना। तो है, कहते हैं गुमान भी अच्छा करना चाहिए। सवाल हमने आपसे पूछा था, गुमान अच्छा कीजिए, इनाम आपको मिलेगा जरूर, कि आप ये बताएंगे कॉल करके हमें कि डॉक्टर अफशा का जो अफशा मेडिकल सेंटर है, जो इनका क्लिनिक है, वो रावलपिंडी की किस मशहूर मार्केट में है। सर्च कीजिए, सदर नहीं है, पहले आपको एक हिंट में दे दूं, अब इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, डॉक्टर अफशा भी हिंट्स दे दिए। वेरी इजी आंसर, हमें जवाब दीजिए 05141022449 पे, और स्क्रीन पे नंबर्स नजर आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपने जवाब नहीं देना है, कॉल आपने यहीं पे करनी है, और जो सही जवाब होगा हम प्रोग्राम के एंड में अनाउंस करेंगे। डॉक्टर अफशा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो कि आप क्लिनिक पे जाके लेंगे। ज्यादा जवाबात की सूरत में हम कुरानदाजी कर लेंगे ताकि सबको फेयर चांस मिलता रहे, और एवरी वीक आपसे हमने सवाल अब करने हैं। ठीक है डॉक्टर अफशा? ठीक हो गया। हाँ जी, हम बात करें जेंडर चॉइस के हवाले से। डॉक्टर अफशा पिछले 23 साल से जी प्रैक्टिस कर, मैं नाम बताने लगी थी जगह का, वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, और बांझपन के हवाले से इनकी स्पेशलाइजेशन है। एजोस्पर्मिया के ऊपर बड़ा ये ज्यादा। इसके बारे में कुछ जरा बता दीजिए। एजोस्पर्मिया मेल एक साइन ऑफ सिम्टम्स है कि मेल में स्पर्म्स का कम होना Deficiency या रहती है। बिल्कुल स्पर्म नील हो जाना। तो ये जो पिछले मतलब 23 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और लोगों को ये अब तो पिछले कोई 5-6 साल से थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट स्पेशली मेल्स का चेंज हुआ है कि वो अपने टेस्ट करवाते हैं और अपनी बीमारी को ऑन करते हैं, और वो उसको फिर वो मतलब जब आप एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो उसको क्लियर भी करेंगे ना। अब गलती एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो ठीक कैसे करोगे? तो वो समझते हैं कि हाँ ये एक बीमारी है और ये ट्रीटेबल है। तो ये, लेकिन उससे पहले का जो अब मैं पिछले कोई 19 साल या 18 साल डिस्कस करूँ, तो उसमें औरतों की यही कंप्लेन होती थी कि भी हमारे हस्बैंड टेस्ट नहीं करवाते। सही। इवन के मेरे पास कल परसों भी एक बच्ची आई, तो उसका कज़न मैरिज थी, और उनका ये था कि उनके हस्बैंड टेस्ट नहीं करवाते, शादी को 2 साल हो गए हैं। और वो कहती है कि जब भी मैं उनको कहती हूँ टेस्ट करवाने का, मेरे ये टेस्ट है, मैंने कहा आपके तो बिल्कुल बेटा क्लियर है, आपके हस्बैंड क्यों नहीं टेस्ट करवाते? जी लड़ाई शुरू हो जाती है, कहती है जब अल्लाह ने देना होगा। ठीक है, 2 साल में इतनी टेंशन, लेकिन टेस्ट करवाने से एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपको। लेकिन मेजोरिटी, मैं मेल्स में इधर गलत नहीं कहूँगी मेल्स को, लेकिन मेजोरिटी मेल्स को पता भी होती है, वो औरतों से या बीवियों से छुपा रहते हैं। लेकिन बीवियों से छुपाने का भी एक रीज़न होता है कि हम जो औरतें हैं इतना कमज़ोर दिल रखती हैं कि हम उन्हें ताने और वो परेशानी और वो ये उनको इतना मेंटली टॉर्चर टाइप की कंडीशन हो जाती है घर में। देखिए मर्द, अगर औरत में कोई प्रॉब्लम है ना तो मर्द सब्र कर लेता है। सही। वो कभी भी उसको मेंटली टॉर्चर 90% नहीं करता कि तुम बांझो या तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है या तुम्हारी वजह से मेरे घर औलाद नहीं हो रही। लेकिन औरत रोना धोना फैमिली में ये वो मस्कीन बन जाती है, जबकि औरत, आजकल की औरत मस्कीन नहीं है। सही है जी, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, वेलकम टू जिंदगी। आपका नाम और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? नजाकत फ्रॉम रावलपिंडी सदर। रावलपिंडी से नजाकत भाई, अच्छा जी, क्या पूछना होगा आपने? जी पहले तो आपको मैं हाल चाल पूछना चाहता हूँ। हाल बहुत अच्छा, आपका हाल ठीक है? हाँ मेरा भी डॉक्टर बहुत अफशा भी अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपके क्वेश्चन का मैसेज देना चाहता हूँ जी जी। कि अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी सट्टे टाउन में हाँ। आगे सैटेलाइट टाउन में। अच्छा ठीक है जी। सैटेलाइट टाउन और कौन सी मार्केट में है? मार्केट का नाम बता सकते हैं आप? किसी का नाम? मार्केट, जिस मार्केट में है ये? मार्केट में मैंने तो यही मतलब एंड दिया है। सॉरी, थोड़ा टाइम और ले लें। एक मार्केट है सट्टा टाउन के आसपास, वो आपने बतानी है, ठीक है? और बड़ी मशहूर मार्केट है, और मेल्स को तो बहुत ज्यादा पता है क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होती है। चलो जी, अब कुछ रह गया है मुझे बताएं जरा। नजाकत, दोबारा कॉल कीजिएगा हमें। गूगल करें, गूगल। देखिए हम खुद बता रहे हैं लोगों को।
ये ना हो कि हम कब वो गिफ्ट लेके घर पहुंचे लोगों के, जी आपने तो सही, इतने हमने ऑप्शंस उनको दे दिए हैं। तो सवाल हम आपसे करते रहेंगे। इसके अलावा अपनी बीमारी के हवाले से, खासतौर पर अगर बांझपन के हवाले से आपने बात करनी है, जेंडर चॉइस के हवाले से बात करनी है, तो डॉक्टर अफशा पिछले 23 साल से स्पेशलाइजेशन इसमें की हुई है, आपको वो सही गाइड करेंगी। 6 to 8 वीक्स का कोर्स होता है हाँ इसका? जी बिल्कुल, और डिपेंड योर कंडीशन के आपके टेस्ट कैसे आते हैं, और टेस्ट के मुताबिक ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को हम कोर्स दें। जी सम टाइम ऐसे टेस्ट भी आते हैं कि हाँ आपको दवाइयों की या आपको कोर्स की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, वो भी मैं अपने पेशेंट्स को मना कर देती हूँ कि सम टाइम हमारी बॉडी में ऐसे कुछ हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं कि हम मेडिसिन खाएंगे तो हमें वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएंगे, तो वो मैं पेशेंट को साफ बता देती हूँ पहले। और अगर रिजल्ट आने वाले हों तब भी बता देती हूँ कि ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, आप जो करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, वो क्या स्टेज होती है कि जो बिल्कुल नाउमीदी सी हो जाती है कि इसका कोई हल नहीं है, वो ऐसी कोई ऐसे? उसमें नाउमीदी की तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की रहमत है, बेटियां अल्लाह ने दी हुई हैं, और अगर बेटा नहीं है तो उसमें वाई सेल्स की एक्टिवेशन सम टाइम कम होती है, जिसकी वजह से बेटियां होती हैं। तो वाई सेल्स के बढ़ने के चांसेस आपकी शुगर से भी अटैच होते हैं, आपके हार्ट प्रॉब्लम ये वो, जैसे आप 50 प्लस कोई बंदा आ जाता है और उसकी माशाल्लाह ऑलरेडी 3 बेटियां या 4 बेटियां हैं, तो फिर हम उनको मेडिकेशन बड़ा सोच समझ के देते हैं। ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर वाई सेल्स के लिए हम कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो फ्रूटफुल आपकी बॉडी पे सूट करती है, तो उसमें आपका लिवर सिस्टम, किडनी सिस्टम, आपका हार्ट वगैरह सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। अगर आप 50 से नीचे एज है, 40 से नीचे एज है, तो फिर हम थोड़ा सा इजी होते हैं। अच्छा, सही, ठीक है। तो मतलब बढ़ती उम्र से आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मिल सकती होती हैं। हैं, तो ये है कि कोशिश करें कि जल्दी जल्दी वो जो ठीक कुछ है। करना है। अच्छा जी, अभी ये कि हम यही को 2-4 मिनट रह गए, मैक्सिमम हमें कॉल्स कीजिए और जवाब बताइए जो भी आपके जहन में, ताकि हम दोबारा टॉपिक की तरफ आ जाएं। ये ना कि सिर्फ हम गिफ्ट हैम्पर्स पे लोग बातें करनी शुरू कर दें और हम टॉपिक से अगर हट जाएं। आपको इनफर्टाइल्स कपल है कोई, तो वो हमसे बात करना चाहें बिल्कुल, ऐसे वो कपल्स जो कि बेऔलादी का सामना करें, औलाद नहीं है, वो रब्ता करें। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 051-410-2249 पे कॉल कीजिए और डॉक्टर अफशा से बात कीजिए। इसके अलावा जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहे हैं, ये इनके ज़ाती नंबर हैं, इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, आपके सवाल के जवाब देगी। क्या रेशियो है जी, फिर से डॉक्टर जरा लोग देखने वालों को? सक्सेस हाँ रेट जी, जो है मेरा 98-99% है इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि आपके टेस्ट देखने के बाद मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ पेशेंट्स को कि आप ट्रीटेबल पेशेंट हो या नहीं हो। ठीक है मैं जी। आपका टाइम और आपके पैसे जाया नहीं करती और क्लियर आपको बता देती हूँ। जी जी, डॉक्टर अफशा, एक और कॉलर को जो हाँ जी, सेगमेंट हमारा खत्म होने वाला है तो शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मिसेस पाकत बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। अच्छा जी, और आपका जवाब है या आपने सवाल करना है? जी, मैंने आंसर करना था, डॉक्टर अफशा ने जो सवाल किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जी, इनका जो क्लिनिक है, ये जो है ये नेशनल मार्केट में है। अच्छा, ठीक है जी। आपका नाम क्या बताया आपने? मिसेस शफाकत। मिसेस शफाकत। और आई होप आपने अपना जो कांटेक्ट नंबर है वो हमारे जो पुलिस साहब को दे दिया होगा। हाँ जी, हाँ उनको दिया तो नहीं है, आप दे दीजिएगा अभी। ठीक है, थैंक यू जी। प्रोग्राम के आखिर Thank में you, बताएंगे हम जी, जरूर इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। जरूर जी, अल्लाह ताला आपकी हर जायज ख्वाहिश को पूरा करें। यहाँ मेरे छोटा सा ब्रेक, वापस आके हम आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, वेलकम बैक टू जिंदगी। आपको खुशामदीद कहते हैं जिंदगी में। और हमने आपसे एक सवाल किया था जिसका सेगमेंट खत्म हो चुका है, और आपसे जो सवाल था उसका जो जवाब हम आपको एग्जैक्ट सही बताएंगे, वो प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। एंड थैंक यू फॉर द कॉल्स। जो हमें कॉल्स अभी भी आ रही है वो हम सवाल के तौर पे हम प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, जो सेगमेंट था हमारा आज का सवाल। तो अब हम बात करते हैं बीमारियों के हवाले से। आपको मकसद था कि थोड़ा सा डी ट्रैक हम करते हैं। डॉक्टर अफशा, आते हैं दोबारा जेंडर चॉइस की तरफ। हाँ जी। अच्छा जी, अब ये बताइए अभी तक कितने केसेस आप कर चुकी हैं? कोई काउंट? लाखों, हजारों, लाखों, मतलब कोई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहबूद आबादी वालों को अगर मेरा ड्रेस मिला तो मैं ये बंदी है हमारे खराब करा रही है काम।
काउंट तो मैं 23-24 साल की प्रैक्टिस मुश्किल है में बड़ा, मुश्किल हाँ, है, बहुत मुश्किल काउंट है। नहीं कर सकती, लेकिन सक्सेस रेट जो है वो मेरा 90% है, 98%। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला के काम है, शिफा अल्लाह के पास है। मैं ये भी नहीं कहती कि 100% एक चीज़ हो सकती है। मैं सबसे पहले अपने पेशेंट को यही कहती हूँ कि मैं आपका ठीक है जी। लक, आपका नसीब नहीं बदल सकती, ठीक। लेकिन एक मेडिकली हेल्प ज़रूर कोशिश कर कर सकते सकती हैं। हूँ अच्छा जी, कि आज़ाद आपकी बात में काटू, आज़ाद कश्मीर से मिसेज माजिद ने हमें ज्वाइन किया है। जी, पहले जी। हम उनसे बात कर लेती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज माजिद कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? खैरियत से। आप कैसी हैं? डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए जी, क्या सवाल होगा आपका? जी, मैं डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, अच्छा, तो अच्छा। अभी तक कोई बेबी नहीं है। बेबी नहीं है? अच्छा। बेबी नहीं है। जी। अच्छा। और मैंने टेस्ट वगैरह भी डॉक्टर साहिबा बहुत सारे करवाए हैं, और मियाँ का टेस्ट मैंने करवाया सेमिन एनालिसिस वाला। तो मियाँ वो का टेस्ट नहीं 50% करवाया? करवाया है तो रिजल्ट क्या आया सेमिन उसका? करवाया कह रही है। 50% उनका रिजल्ट आ रहा है, तो कितने 60%। परसेंट होना चाहिए? वैसे तो नॉर्मली होता है 55 टू अबव, जो होता है 70 तक का नॉर्मल होता है, लेकिन एक्टिवेशंस, वॉल्यूम वगैरह कितना है, स्लैगिश मोटाइल कितने हैं, अब वो रिपोर्ट आप मुझे व्हाट्सएप करें ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करो, या आपका तो बिल्कुल इसके 100% अलावा ये ठीक है। पूछना और था पस कि सेल्स तो मैंने नहीं है? इसके अलावा पूछना था कि क्या मियाँ का एक ही टेस्ट करवाना पड़ता है, ये सेमिन एनालिसिस नहीं वाला? नहीं, इसमें बेटा हस्बैंड के अगर सिमन्स एनालिसिस का आपने टेस्ट करवाया है ना, तो उसके साथ ब्लड के कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, टेस्टिरोन, हिड्रोल, प्रोजेस्टेरोन वगैरह का ना, वो करवाने से आपको, मतलब वो ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं, मेल हार्मोन्स इनको कहते हैं। मेल हार्मोन्स के ये जो टेस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके टेस्टिकल्स कैसे काम कर रहे हैं, आपका प्रीजेकुलेशन तो नहीं है, या आपके हस्बैंड में जो भी वेन्स वगैरह की ब्लॉकेज तो नहीं है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग कोई मेडिकेशन अगर नीड्स हो तो हम पेशेंट को देते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूँगी कि मेजॉरिटी पेशेंट में 55 मिलियन, 100 मिलियन या 80 मिलियन स्पर्म्स अकाउंट होते हैं, लेकिन साथ में पस सेल्स भी होते हैं, ठीक है जी। जो कि आम तौर पे एक और रिपीट। बात पूछनी थी जी जी बोले बेटा। कि डॉक्टर साहिबा, जो मुझे इस बार पीरियड हुए हैं, लेकिन 5 दिन मुझे ऊपर होके फिर हुए हैं, 5 दिन मुझे नहीं हुए हैं, उसके बाद मुझे पीरियड हुए। मुझे थोड़ी सी Irregular monthly उम्मीद cycle है है। कि शायद मैं देखो हो बेटा, जाऊं। 3 या 4 दिन पीरियड पहले हो जाए या बाद में हो जाए, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। ऊपर हो गए थे दिन, मुझे 3-4 दिन ऊपर हो तीन गए। चार दिन अगर ऊपर हो गए तो ये नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। सम टाइम ये सर्दी मौसम और कुछ हमारी अटेंशंस, मेंटली आप कहीं और इन्वॉल्व होते हैं, हमारी अटेंशंस कहीं और होती हैं, तब भी हमारा वो ठीक है ये जी, चीज़। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आई होप आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, और हमें कॉल करते रहिए। सवालात के जवाब आपको डॉक्टर अफशा देती रहेंगी। आपकी सेहत के हवाले से हमने जो सवाल आपने करने आप कर सकते हैं, खासतौर पे बेऔलादी के हवाले से, और बांझपन के अलावा जो जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उस पर भी डॉक्टर अफशा जो है वो आपको जवाब दे सकती है। डॉक्टर अफशा, हुरैन के बारे में बताइएगा, जिन्होंने ज्वाइन किया है। हाँ जी, डॉक्टर हुरैन शाहिद हैं, जो स्पेशल चाइल्ड दिखती हैं, जो डिसेबल बेबीज़ होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करती हैं, जो थोड़ा हकला के बोलते हैं, या थोड़ा उनके बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, शिवरिंग करते हैं ये वो, तो उनका ट्रीटमेंट करती हैं। और उन लोगों का इलाज करती हैं, मेल्स एंड फीमेल्स का, जिनके जोड़ों की तकलीफ़ होती है, हड्डियों का दर्द वगैरह, यूरिक एसिड बढ़ना, RFT वगैरह बढ़ा हुआ हो, या यूरिया बढ़ा हुआ हो, तो उनका इलाज करती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये कि मैं अपने इस एज़ोस्पर्मिया के हवाले से बात करूंगी कि जैसे ये अभी एक बहन की कॉल आई कि उनके हस्बैंड का स्पर्म जो है 55 मिलियन है या 60 मिलियन है, तो 60 मिलियन इट्स अ वेरी गुड, ठीक है। बट ये है कि सम टाइम ये होता है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे स्पर्म 100% होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पस सेल्स भी आ रहे होते हैं। यानी अगर आपके इन्फेक्शन वाला ब्लड हो
तो वो डेफिनेटली एक दूसरे पेशेंट को नहीं लग सकता। सही। अगर आपका ब्लड का एक बॉटल डॉक्टर ने साइन कर दिया आपको या मुझे या किसी भी पेशेंट को लगाना है कि भी ये ब्लड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप उसमें घुसते घुसते एक कतरा पस का डाल दे तो वो फिर आपको या मुझे लगने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है। इसी तरह स्पर्म्स में अगर पस सेल्स वगैरह आते हैं तो वो फिर प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। सही। तो ये भी एक बीमारी है जो मेजोरिटी बीमारी नहीं समझी जाती। अच्छा। और इसके लिए 3 से 4 हफ्ते मेल्स को मेडिकेशंस खानी पड़ती हैं, तो वो खाते हैं तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। सही है जी, बात को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप होगी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहे हैं 051-410-2249 051-410229। इसके अलावा डॉक्टर अफशा का व्हाट्सएप नंबर है 0333513948 0333513948 पे डॉक्टर अफशा से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने जो टेस्ट अपडेट कराए हैं उनकी रिपोर्ट्स भिजवाइएगा और साथ अगर आप वॉइस नोट में ज़िंदगी का रेफरेंस दे देंगे तो आपकी जो है वो ज़्यादा बात सुनी जाएगी। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करी बहन हमारी, किस शहर से? जी चकवा से बात कर रही हूँ, मिसेस असलम। क्या गुलफशा? मिसेस असलम। अच्छा जी मिसेस असलम, क्या सवाल होगा आपका? जी सवाल ये है कि मेरे 2 सवाल है, एक अपने मसला है और एक बहन का है। जरूर कीजिए। मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, कभी 1 माह तक चलते हैं। अच्छा। 35 दिन तक, और बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है। तो सही। इसकी कोई मेडिसिन बता दे। और डॉक्टर हुरैन का बता रही थी, वो फिनिशनाबाद में किस जगह पे बैठती हैं? ये अफशा मेडिकल सेंटर में ही बैठती हैं, आप इनसे मिल लें आकर। जो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ और रहा है टाइम हुरैन उनका भी है। 3 से, हाँ जी 3 से 5 है। टाइम उनका 3 से 5 है। हाँ डेली, संडे को ऑफ होता है। इतवार के अलावा किसी भी दिन आप उनसे मिल सकती हैं, डॉक्टर हुरैन से मिल सकती हैं। ठीक है। और दूसरा मसला मेरी बहन का है। पहले आप एक जवाब दे दें इनको, क्या कहती हैं आप? हाँ पीरियड इनरेगुलर है ना। हाँ पहले आप जवाब सुन लीजिए। पीरियड इनरेगुलर है बेटा, उसके लिए आप एक तो अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं और एज बताएं आप अपनी। मेरी 39। 39 लगती नहीं है आवाज से। हाँ। मैरिड है बेटा आप? जी माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान है, बड़ी बेटी मैट्रिक में है और बच्चा। क्या बात है आपकी। मुझे तो आप खुद मैट्रिक मेरा भी एक हाल है, छोटे बच्चे 15-16 साल की होगी। अच्छा चले खैर, उसमें ये है 16 साल होगी। अच्छा शी इज हैप्पी, खुश हो गई है, स्वीट। अच्छा सही तो सही। आप ना अपने हार्मोनल प्रोफाइल करवाएं, वॉइस नोट छोड़े, मैं आपको टेस्ट नेम बताती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा बहन का क्या बहन का मसला क्या था? जी बहन का मसला है, उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं और अभी तक उसका अमल नहीं हुआ। बेबी नहीं है? बेबी नहीं हुआ। बस फिर आप उसको लेकर आ जाएं। कहाँ से बोल रही हैं? चकवाल। चकवाल तो ये नेबर में है। बहन टेक्सला में रहती है। अच्छा बहन टेक्सला, तो टेक्सला और ज्यादा पास है। जी ठीक है, जल्दी से आ क्योंकि जाए। आपको मैंने 15-16 साल का बोल दिया, खुश हो जाए आप, अपनी बहन को लेकर आ जाइएगा। अच्छा थैंक यू अल्लाह। टेस्ट कराने होंगे? हैं? क्या कह रहे हो? कौन कौन से मेन टेस्ट उनको वही करवाने चाहिए? रिपोर्ट्स देखें आप ना, अपनी प्रॉब्लम वॉइस नोट छोड़े ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसके मुताबिक मैं उन टेस्टों के नाम ना आपको मैसेज करूंगी। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू। अच्छा जी, कितनी खुशी होती है ना हमें अच्छा औरत की नेचर में है तारीफ सुनना, हर एक का होता है लेकिन औरतों की जरा ज्यादा होता है तारीफ सुनना, एप्रिसिएशन वगैरह। आई थिंक हार्मोन्स हमारे वैसे ठीक हो जाते हैं। कोई तारीफ करते हैं हमारी तो कोई तारीफ कर दे, हमारा 2 किलो वजन वैसे बढ़ जाता है जो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते वाकई। अच्छा हुरैन के बारे में आपने बताते रहना है क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको शायद उनकी तवज्जो चाहिए। बिल्कुल उनको तवज्जो चाहिए और उनके ऊपर प्रॉपर फोकस करती है डॉक्टर हुरैन, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा भी बहुत दी है। और न्यू कमर है, अभी स्टडी कंप्लीट की है, तो वो कहते हैं ना एनर्जेटिक वो चीजें होती हैं, तो
तो वो जो लोग कैरियर बना रहे होते हैं तो वो अपने ज़्यादा enthusiastic पेशेंट्स होते पे हैं। हाँ, ज़्यादा फोकस करते हैं ना। सही। बाकी ये है कि मैं खुद अपने पेशेंट्स को बड़ा पर्सनली देखती हूँ। हाँ। मैं तो 1 घंटा भी अगर किसी से मीटिंग करनी हो तो मैं 1 घंटा उसकी बात अच्छा, आप तो सुनती काउंसलिंग रहती भी करती ना, हाँ, समझाती भी हैं आप। काउंसलिंग भी हाँ। करती हूँ और मैं सुनती हूँ उसकी बात तसल्ली से। मेरे 90% पेशेंट परेशानी में होते हैं। हाँ, ज़ाहिर वो बात है, मतलब 23 साल शादी को हो गए, 12 साल शादी को हो गए, 15 साल शादी को हो गए, बच्चे नहीं है। अच्छा, पहले तो मेल्स को तो कहीं औरतें देखती ही नहीं है ना, मतलब कोई लेडी डॉक्टर्स डॉक्टर नहीं देखते, देखते हाँ। ही नहीं है। अगर चलें कोई देखती हैं तो वो बात सुनने को, अच्छा जी ये टेस्ट वो टेस्ट करवा लाइएगा। उनकी प्रॉब्लम तो सुने ना कि उनके जहन में क्या कर रहे हैं। अब वो बाहर जाके या घर जाके वो पेशेंट मेरी जो भी कोई होती है वो ये सोचती रहती है डॉक्टर ने इस बात का जवाब नहीं दिया या उस बात का जवाब नहीं दिया या मैंने ये नहीं पूछ सका ये वो फिर दवाई इतना अच्छा असर नहीं करती। नहीं करती, बिल्कुल जी। कामरा से हमें ज्वाइन किया है फातिमा ने। अच्छा जी जी। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जिंदगी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए फातिमा, कैसी हैं? खैर खैरियत है? मैं कामरा बिल्कुल कैसा ठीक है? हूँ। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप दोनों की बहुत अच्छी नेचर है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझाते हैं दोनों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर अफशा? कुछ सवाल जी पूछेंगी आप? जी, मैंने 2 क्वेश्चन पूछने। एक तो Please. मैंने इनसे पूछना है कि मेरी एज 39 है Okay. और मुझे पीरियड से 3 दिन पहले स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। और फिर 3 दिन बाद मुझे पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स की निशानी ये होती है कि मुझे उस दिन पेन बहुत शदीद होता है। Okay. तो वो 3 दिन पहले जो स्पॉटिंग हो रही होती है, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे पूछना था। सही। और दूसरा फातिमा मुझे ये किस एज से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है? ये मुझे तकरीबन 1-2 साल से। 1-2 साल हो गए। फातिमा, जब हम 35 प्लस हो जाते हैं ना तो हम थोड़ा सा प्राइमरी वो कहते हैं ना मेनोपाज मेनोपॉज की का तरफ जी। जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी साइन ऑफ सिम्टम आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप ऐसा करें कि AMH का टेस्ट करवा लें, ठीक है? उसमें आपका पता चल जाएगा कि एग ओव्यूलेशंस वगैरह का मेनोपाज की तरफ आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर वो AMH? हाँ, AMH का अगर वो टेस्ट ठीक आता है या खराब आता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत मेडिसिन आपको सजेस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक और है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एजोस्पर्मिया का आपने बताया था जी, जीरो जी। स्पर्म के हवाले से, जी जी, मेल्स के हवाले से वो ट्रीटेबल है? आप समझती हैं उसका कितने % चांस होता है जब जीरो स्पर्म हो वो, और एज 45 जीरो पे है, तक जीरो हो? अच्छा, एजोस्पर्मिया फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बात क्लियर कर दूं कि ट्रीटेबल है, ठीक है? लेकिन इसके साथ दूसरी चीज आ जाती है कि आपके पेशेंट की एज क्या है। अगर तो 45। पेशेंट की एज हाउ ओल्ड इज ही? 45। अच्छा। 45। अच्छा, 60 प्लस है तो आई एम सॉरी, ये ट्रीटेबल नहीं है। लेकिन 60 से नीचे है तो फिर 100% ट्रीटेबल है। लेकिन डिपेंड योर कंडीशन कि आपके हार्मोन्स के टेस्ट कैसे आते हैं। यानी एक चीज़ आपके ब्लड के सर्कल में भी बनती है या नहीं बनती, यानी आपका टेस्टिरोन लेवल कैसा है, हिड्रोल कैसा है, प्रोजेस्टेरोन कैसा है, प्रोलैक्टिन कैसा है। ये जो सारे नाम मैं ले रही हूँ ये मेल हार्मोन्स के टेस्ट के नाम है। जी, ये ठीक है। इसलिए ये टेस्ट करवाने से हमें ये पता चलता है कि आपके जो एक टेस्टिकल जो एक प्रोडक्शन हाउस का काम कर रहे होते हैं उनमें कैपेसिटी है स्पर्म्स को बनाने की या नहीं है। यानी ब्लड उनको सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन है, या जो चीज़ें सामने आती हैं इन टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम गारंटी से बात करते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट भी लाखों में होता है। और लेकिन ये है कि अगर मैं शुरू करती हूँ तो फिर आई ग्रांटेड के भी इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको वॉइस नोट छोड़ती हूँ, आप काइंडली मुझे सजेस्ट कर दें टेस्ट, मैं वो टेस्ट करवा लूँ ना ताकि ठीक हो मेल- ठीक गया, है, आप वॉइस नोट छोड़ दें। थैंक यू फॉर कॉलिंग So जी। nice of you. थैंक यू जी। ले जनाब, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहे, काफ़ी हैवी बातें हो गई हैं, हम यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे प्रोग्राम जिंदगी। हाँ जी, वेलकम टू जिंदगी, खुशामदीद कहते हैं आपको। और अभी डॉक्टर अफशा से हम ये बात कर रहे थे कि कहते थे कि मुझे मसरूफ़ रहना अच्छा लगता है और 1-2 घंटा अगर मुझे फ्री मिल भी जाए तो बड़ी अजीब बेचैनी सी हो जाती है। ये वो जिन है जो कहता है कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, किसको खाऊं। डॉक्टर अफशा, आपने मुझे एक बड़ी शॉकिंग खबर बताई कि आपको आपकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है। हाँ जी, 2019 में। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम थी? मेरा वॉल्स बंद थे। सीरियसली? और मेरा वेट 109 kg वो तो मैंने पुरानी वीडियो देखी है हाँ आपकी, जी, है ना? तो उसकी वजह से मेरा चर्बी आ गई थी, वॉल्स ब्लॉक हो गए थे बिल्कुल। ओए होए होए। फिर ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मेरी।
तो ये है कि अब मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। उसके बाद सांस फूलने का प्रॉब्लम्स और हाँ, हार्ट के हाँ, इश्यूज मेरे जब सॉल्व हुए तो फिर मैंने वॉक शुरू की। फिर अल्लाह ताला ने मुझे 2019 में हज भी करवाया। जबरदस्त। और हज पे मैं जब गई तो वहाँ डर से मैं कुछ खाती नहीं थी कि उसके वॉशरूम वगैरह बड़े दूर थे और ये वो। तो 45 डेज़ का हमारा टूर था और उस 45 डेज़ में मैंने 18 किलो वज़न कम किया था। ओए होए, मैं अच्छा। अपने साइड बैग में कभी एप्पल रख लेती थी, कभी खजूर, कभी बिस्कुट वगैरह। हाँ। तो वो थोड़ा थोड़ा चलते फिरते तवाफ़ करते और माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी इबादतें कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। कि मैं हर नमाज के बाद तवाफ़ और हर मतलब बहुत ज़्यादा दिल खोल के इबादत की, क्योंकि अल्लाह ताला बस हिम्मत दे दे, वहाँ पता नहीं कैसे हिम्मत आ जाती है वरना। अच्छा, अगर मेरे साथ तो ये है कि खुदा ना खासा मुझे जुकाम भी हो जाए तो मैं हफ्ते के बाद डिप्रेशन में पड़ी रहती हूँ, है जुकाम हो गया, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। और अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी हुई है, अल्लाह ताला आपको ऐसी सेहतमंद रखे कि आपने बावजूद इसके कि हार्ट प्रॉब्लम रही है आपको, आप जी, पैरों पे खड़ी हैं और अल्लाह ताला आपको ऐसे भागता दौड़ता रखे और बेचैन रखे ऐसे काम के हवाले से कि आपने इसको सर पे सवार नहीं किया। नहीं नहीं, सर पे क्या सवार करना, मतलब देखें एक बीमारी है, अल्लाह की तरफ से सेहत भी तो आई है ना, तो अल्लाह की तरफ से बीमारी भी आ गई तो अल्लाह ताला खैर करेगा। और जो रब सोना इज्जतें देता है तो अगर कोई कमी दे देता है तो कोई बात नहीं, खैर है। क्या बात है जी, मिल गई मुझे मोटिवेशन। हरीपुर से कॉलर ने में ज्वाइन हाँ किया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन बात कर रही है बहन हमारी? जी। नाम नहीं बताना चाहती। अच्छा ना बताइए, आपको हम गुड़िया बोल देते। गुड़िया बोलते तो कोई भी क्या सवाल होगा आपका गुड़िया, क्या सवाल होगा आपका? जी, सवाल है कि ये मैं पूछूं फीमेल में कितनी एज तक प्रेगनेंसी हो सकती है ना? अच्छा, फीमेल्स में जब तक फीमेल्स को पीरियड्स आ रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब ये पीरियड खुश्क होने का अमल 35 के बाद किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। अगर 35 में पीरियड खुश्क हो गया तो आई एम सॉरी कि अभी नहीं हो सकता, नहीं, लेकिन अगर आपको periods आ रहे 55 हैं, तक पीरियड आ रहे हैं 40+ में भी आ रहे हैं तो फिर 55 तक चांसेस हैं जी, अगर आपका मंथली साइकिल रेगुलर चल रहा है। डॉक्टर अफशा ये कहना चाह रही हैं। अच्छा, तो इक्सी जो है अगर ट्रीटमेंट करवाए इक्सी की अगर ट्रीटमेंट कोई करवाए तो क्या उसके एक्सपेंसिव होंगे? देखें हर इदारे का अपना प्रोसीजर होता है ना, ये तो आप इक्सी पे कॉल करके पूछे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं? हम तो ट्रीटमेंट करते हैं ये ना, अगर आपकी प्रेगनेंसी किसी वजह से नहीं हो रही। हाँ हाँ ठीक है। अगर आपकी प्रेगनेंसी किसी वजह से नहीं हो रही, जैसे आपका एग ओवुलेशन नहीं हो रहा, जैसे आपका ट्यूब ब्लॉकेज है, जैसे आपका पॉलीसिस्टल ओवरीज है, या मेल्स का एजोस्पर्मिया नहीं, है। अगर ये सारे अगर पीरियड्स भी ठीक हैं और हो रहे हैं, एग्स भी बन रहे हैं, तो फिर हम मेडिसिन देते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। जी मेरा एक बेबी बॉय है। अच्छा माशाल्लाह। तो वो 7 साल का हो गया अभी और बच्चे नहीं है। अच्छा ठीक। तो बेटा आप विजिट कर लो, तो आप दोनों मियाँ बीवी को देख लेते हैं। हरीपुर तो यही है, और दोनों विजिट करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ट्रीटेबल चीजें, और अल्लाह ने अगर एक बेटा दिया है तो फिर तो आपको बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद है। और दूसरी बात ये कि IVF वगैरह है ना सिलसिला, जैसे आप बता रही है इक्सी ये वो चीजें तो आउट ऑफ वे जाके इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो मेरे ख्याल में एज यू विश, जैसे आप चाहती है। ठीक है, चीजें कह रही हूँ कि अगर एज ज्यादा हो गई है तो उसमें सिर्फ हो सकता नहीं है नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं तो आप ट्रीटेबल चीजें आपकी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप जो नाम नहीं बताएगा उसको हम खुद नाम दे दिया करेंगे, ठीक है ना? अच्छी बात है कि सवाल कर रहे हैं। उसका नाम गुल्लो रख देंगे। बस अब अगली गुल्लू की कॉल है कि जो नाम नहीं बताएंगे जो नाम नहीं बताएगा। और क्या कहते हैं कि अच्छा, अच्छी बात है डॉक्टर उषा के लोग जरा ओपनली बात करना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखें जब हमने शुरू में प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमें मेल्स की तो कॉल ही नहीं आती थी, और औरतों की कॉल आती थी तो वो भी कितनी हेजिटेशन से बात करती थी। लेकिन अब लोग हमारे साथ एक फ्रेंडली उसमें आ गए जोन में, और खुल के अपनी बात बताते हैं। और ये वो देखिए जिस तरह और बीमारियां हैं और ऑर्गन्स की बीमारी है, उससे ये बीमारी भी है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि काबिल इलाज है। एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि डॉक्टर अफशा को उनकी वालदा की तरफ से ये दुआ मिली हुई है कि वो किडनीज का इलाज, गुर्दों का इलाज फी सबिलिल्लाह करती हैं, और अब तक 23 साल से किए जा रही हैं। 23 साल से किए जा रही हूँ। आगे भी इस कंटिन्यू करने का इरादा है? बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूँगी। मेरा बेटा भी डॉक्टर है,
अली अलियान, वो मेडिकल के स्टूडेंट है फाइनल ईयर के। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये है कि मैंने उन्हें भी यही एडवाइस किया कि आपने आगे यही करना है कि फ्री करना है किडनीज का। बाकी ये है कि आप जो मर्जी फीस लें जिस मर्जी से, लेकिन किडनी का किडनीज लेकिन का free आपने हो। फीस बिलेला करना है। अच्छा, ये क्या इंसिडेंट हुआ था आपकी वालदा का? वालदा का तो नहीं, मैं खुद किडनी पेशेंट हूँ, मेरा एक लेफ्ट किडनी डैमेज है, तो इस वजह से भी, और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। तो अच्छा, फिर ये है कि वो फिर डॉक्टर जनरल रफ़ी साहब ने मेरा ऑपरेट किया था सन 2001 में। तो उन्होंने कहा था जी ये बीबी ना 2 महीने नहीं निकाल सकती। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि चले आप ऑपरेशन तो करें फिर देखते हैं ये वो। तो अल्लाह ने किया कि मैं ठीक भी हो गई, अल्लाह ताला ने उसके बाद भी बच्चा दिया मुझे, अल्लाह ताला ने बेटी दी मुझे प्यारी सी, पहले बेटा था मेरा। तो उसके बाद क्या कहते हैं 2 महीने छोड़ के 20 साल 21 साल हो गया इस चीज़ को, अल्लाह ताला। अरे वाह, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन कौन चखे जी। साजिदा हमें लिया से कॉल कर रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा, मेरा मसला ये है कि 3 साल पहले मेरा बेबी हुआ था अच्छा, और 2 दिन का होके वो फौत हो गया। ओहो, उसके बाद मुझे बच्चा नहीं हुआ और मेरे शौहर के जो जरासीम है वो भी कम है और कमजोर है, पस भी है। अच्छा बेटा आप कहाँ से बोल रही हैं? लैया से। लैया मैं से। लैया से बोल रही हूँ। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह है आपके पास? जी मैंने अपने टेस्ट करवाए थे, वो तो ठीक आए, लेकिन मेरे शौहर के जो टेस्ट है ना उनके वो जरासीम भी जरा कमजोर है और कम है, 37 है और उसमें पस वगैरह भी है। क्या अच्छा, ये पस काबिल इलाज है। है? अच्छा, उसमें ये है बेटा कि आप वो टेस्ट मुझे फॉरवर्ड करें ना, व्हाट्सएप करें इस नंबर पे जो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग फिर अगर मैंने बुलाना हुआ तो बुला लेती हूँ। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने अगर आपको एक बेटा दिया है ना तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह देगा। दूसरी बात ये है कि मेरे शौहर को ये थोड़ा शुगर का मसला भी है और हार्ट का भी। शुगर कंट्रोल तो है लेकिन हार्ट का मसला भी जरा कंट्रोल है। सही है वो बेटा, जब आप आओगे या आपके टेस्ट कोई करवाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका लीवर सिस्टम, आपका किडनी, आपका शुगर, आपका हार्ट वगैरह सारी चीजें हम देखेंगे। तो डॉक्टर साहबा क्या हमें क्लिनिक पे आना पड़ेगा? हाँ, ये है कि आपको क्लिनिक पे आना पड़ेगा। ठीक है, लैया इतना दूर नहीं है, टाइम कम है, इसलिए आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर बात है क्लिनिक को हम वहाँ लेके जा नहीं सकते, क्लिनिक आपको आना पड़ेगा। एक और वजह है कि आपको क्लिनिक आना पड़ेगा अगर आप इलाज के लिए आएंगे भी। तो हमने आपसे सवाल किया था कि डॉक्टर अफशा रावलपिंडी के किस इलाके में, किस मार्केट में पिछले 23 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो जनाब इसका सही जवाब है कि डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी के मार्केट नेशनल मार्केट में है, जो कि कमर्शियल मार्केट से मुल्का है, कनेक्टेड है। तो हमें मिसेस शफकात ने सही जवाब दिया था और उनका नंबर हमारे पास है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और आपका जो गिफ्ट हैम्पर है वो अफशा मेडिकल सेंटर में मौजूद है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप जो है वो रब्ता कीजिए व्हाट्सएप पे, उनको बताइए और वहाँ जाके अपना पार्सल जो गिफ्ट है डॉक्टर अफशा की तरफ से वो आप रिसीव कर सकते हैं। रिसीव कर ठीक है जी, ठीक है। आप भी कुछ कहते हैं, मुबारकबाद दे दें। थैंक यू, मुबारक हो मिसेस शफकात नाम था हाँ ना? जी, हाँ जी। और ये है कि मुबारक हो आपको और आप उसको यूज़ कीजिएगा, डेली बेसिस पे आप उसको यूज़ करेंगे और हमें दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, जितने लोगों ने कॉल किया बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो हमें राय देते रहते हैं, अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही है कि फ़ोन की घंटी बज रही है, इंशाल्लाह अगले वीक हम उनको शामिल कर लेंगे। कोई पैगाम देना चाहे जाते जाते डॉक्टर? हाँ, और जो मेरे से बात करना चाहते हैं वो मुझे सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि बहुत सारा लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और गुड मॉर्निंग के मैसेज और ये वो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपकी कदर करती हूँ इस चीज़ की, लेकिन इससे हमारे जो पेशेंट हैं, जो जेन्युइन पेशेंट है, जिनके टेस्ट रिपोर्ट्स आए होते हैं, वो बहुत व्हाट्सएप पे नीचे चले जाते हैं। तो उनको जवाब देते 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 हम बहुत 2-3 दिन लग जाते हैं। तो काइंडली अगर कोई मकसद है बात करने का, कोई प्रॉब्लम है, किसी बहन भाई का कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो शेयर करने के लिए कॉल करें, बात करें, मैसेज करें या उनके टेस्ट रिपोर्ट शेयर करें। व्हाट्सएप को मिस यूज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच जी। तो जनाब आपके लिए बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, डॉक्टर अफशा से रब्ता रखिए और ये आपको गाइड भी करेंगी, काउंसलिंग भी करेंगी कि अगर मिलादी का मसला है कुछ भी है। लेकिन एक पैगाम मेरी तरफ से भी है जो खुद भी अप्लाई में करती हूँ कि परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं,
उसको सर पे सवार ना करें। आई एम रियली शॉक्ड, और ये अच्छी वाली शॉक्ड हूँ मैं कि डॉक्टर अफशा ने तमाम बीमारियों की परेशानी के बावजूद चेहरे पर स्माइल रखती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। वही बात कि गुमान भी अच्छा करना चाहिए, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा। और फिर आपने दुआओं में हम लोग को याद करने की, जी देखो रिदा ने अच्छी बात कही थी, डॉक्टर अफशा ने अच्छी बात कही थी, और ये तो इनसे गुजर चुकी हैं। वही बात कि जो लोग बहुत हंसते हैं मुस्कुराते हैं, कहीं ना कहीं वो चोट खाए हुए होते हैं, और हर इंसान किसी न किसी ऐसे तजर्बे से गुजर रहा होता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से अब हमें कहाँ दे, राइट पे देख लूँ मैं? हाँ जी, अब इजाज़त चाहते हैं आपसे। मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते ज़िंदगी का एक और एपिसोड के साथ, एक और सवाल के साथ, और बहुत से जवाबात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।